तो दोस्तों आज हम सीखेंगे 10th क्लास इंग्लिश का एक और नया टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि 10th क्लास में 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आता है इसका ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एनालिटिकल पैराग्राफ एक डेटा का होता है। डेटा किसी भी फॉर्म में आ सकता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टैबुलर ग्राफ, कोई भी फॉर्म हो सकती है। पहले पैराग्राफ में आपको उस डेटा को इंट्रोड्यूस करना होता है। फिर दूसरा पैराग्राफ होता है कंटेंट का, जिसके अंदर आप कंपैरिजन शो कर सकते हो, डेटा के हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट बता सकते हो, डिफरेंस और सिमिलैरिटीज बता सकते हो अलग अलग चीजों में। और लास्ट में आप कंक्लूजन बताते हो, जो कि आपका खुद का कंक्लूजन है, जो भी आपको डेटा को एनालाइज करने के बाद समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट। तो पहला पैराग्राफ जो आप लिखोगे उसमें आप ये लिख सकते हो, जो मैंने सामने लिखा है, द अबव बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, जो भी गिवन होगा डेटा का फॉर्मेट, उसी के बेसिस पे आपको लिखना है बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट। प्रेजेंट्स या शोज या डेमोन्स्ट्रेट्स, तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। द डेटा या इंफॉर्मेशन में से एक, अबाउट किस चीज के बारे में वो डेटा है। अगर आपको ट्रेंड्स दिखाने हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है किसी चीज का, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो इंक्रीमेंट के लिए, स्काई रॉकेटेड, रैपिडली डबल्ड, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, पीक्ड। ठीक है। और अगर आपको डिक्लाइन दिखाना है कि कोई चीज कम हो रही है, ठीक है, डिक्लाइन, प्लूमेटेड, लेवल्ड ऑफ, स्टेगनेटेड, स्टार्टिंग टू राइज या फॉल। राइज हो गया आपका बढ़ने के लिए और फॉल हो गया घटने के लिए। क्वांटिटी शेयर करनी है तो 1/3 ऑफ, ऑलमोस्ट इक्वल टू, हाईएस्ट, लोएस्ट, अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट 50%, 60%, 70%, ये आप फ्रेजेस यूज कर सकते हो। कंपैरिजन करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन, या सिमिलरली, या इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब एकदम अपोजिट, एज कंपेयर टू, फिर हाईली अपोजिट, ऑन दी अदर हैंड, ये सब आप यूज कर सकते हो। लास्ट पैराग्राफ जो कंक्लूजन का होगा, उसमें आप ये लाइन लिख सकते हो, इन अ नटशेल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, फिर जो भी आपका कंक्लूजन होगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट है। मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए ये एक एनालिटिकल पैराग्राफ है जो कि बर्थ और डेथ रेट से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ देखो, और मैंने यहाँ मार्क कर रखा है वो फ्रेजेस या वर्ड्स जो मैंने आपको भी लिखवाए हैं। द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टिल 2101। अब यहाँ शोज आ गया, आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हो, प्रेजेंट भी कर सकते हो। सिंस 1901 द बर्थ रेट हैज रिमेन मोर देन आ गया, यहाँ स्टार्टेड इंक्रीजिंग, पीक, ऊपर चला जाना, फ्लक्चुएट करना, डिक्लाइन आ गया, अप्रोक्सीमेटली वर्ड आ गया, कंपैरिजन में ऑन दी अदर हैंड आ गया, ठीक है, राइज, स्ट्राइकिंगली, लेवल्ड ऑफ, कम होना, अप्रोक्सीमेटली, स्लाइट डिक्लाइन, ये सारे के सारे फ्रेजेस मैंने भी आपको बताए थे। और लास्ट में आपका ये कंक्लूजन वाला पैराग्राफ आ गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी कई सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।